हाय ऑल। आज हम संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया अंतिम भाषण पढ़ेंगे। पर उसके पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कुछ अनमोल वचन। वो कहते हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सबसे बेहतर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और अपनी शक्तियों को संगठित करो। सत्ता और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से ही आपके पास आएगी। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1932 में 8 मई में कहा था, यह बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक बागडोर अछूतों के हाथों में आनी चाहिए, लेकिन इनके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करनी चाहिए। भारत में छुआछूत को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक अछूत वर्ग राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को हुआ था। तो आइए हम आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा के पिछले कार्य और ध्यान देने से यह विदित होता है कि जब यह प्रथम बार 9 दिसंबर 1946 को समवेत हुई थी, इस समय से अब तक 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हुए। इस समय संविधान सभा के कुल 17 सत्र हुए। इस 17 सत्रों में प्रथम 6 सत्र लक्ष्यमूलक संकल्प पारित करने और मूलाधिकार विषयक, संविधान विषयक, संघ की शक्तियों की, प्रांतीय संविधान विषयक, अल्पसंख्यक वर्ग विषयक तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों विषयक समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने में लगे। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें सत्रों में संविधान के मसौदे पर विचार हुआ। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से सभा ने 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार करने में लगाए। मसौदा समिति का निर्वाचन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से उनकी बैठक 141 दिनों तक हुई। इस समय मैं यह संविधान का मसौदा तैयार करने में लगा रहा। मसौदा समिति के लिए कार्य करने के लिए संवैधानिक परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। मसौदा समिति द्वारा जिस रूप में संविधान का प्रथम मसौदा संविधान सभा में उपस्थित किया गया था, उससे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। विचार स्थिति में समाप्त होने पर संविधान के मसौदे में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई। अपने अंतिम रूप में संविधान के मसौदे में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के मसौदे पर भेजे गए कुल संशोधनों की संख्या लगभग 7635 थी। इनमें से सभा में पेश किए गए संशोधनों की संख्या 2473 थी। इन तथ्यों का मैंने इसलिए वर्णन किया है कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब ये कहा जाता था कि कार्य समाप्त करने में सभा ने बहुत अधिक समय ले लिया है, यह आराम से चल रही है और लोग धन का अपव्यय कर रही है या कर रहा है। गांव में आग लग रही है और कहा
कहार नाचने में मस्त है कि कहावत चरितार्थ हो रही है। कहा जाता था, क्या यह शिकायत किसी रूप में भी न्याय युक्त है? आइए हम इस समय पर विचार करें जो अन्य देशों की संविधान सभाओं ने अपना संविधान बनाने में लगा। उनके कुछ उदाहरण लीजिए। अमेरिका का सम्मेलन 25 मई 1787 में को हुआ और 17 दिसंबर 1787 में उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया, अर्थात 4 माह में। कनाडा का संविधान संबंधी सम्मेलन 10 अक्टूबर 1864 में हुआ और 2 वर्ष 5 माह लगाते हुए मार्च 1867 में वह संविधान विधि के रूप में पारित हुआ। ऑस्ट्रेलिया का संविधान संबंधी सम्मेलन मार्च 1891 में हुआ और 9 साल बाद जुलाई 1900 में संविधान ने विधि का रूप धारण किया। दक्षिणी अफ्रीका का सम्मेलन अक्टूबर 1908 में हुआ और 1 वर्ष के बाद 20 सितंबर 1909 को संविधान ने विधि का रूप लिया। यह सच है कि अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के सम्मेलनों ने जितना समय लिया, हमने उससे अधिक समय लिया है, पर कनाडा ने जितना समय लिया उससे अधिक समय हमने नहीं लिया, और ऑस्ट्रेलिया से भी तो बहुत ही कम समय लिया है। इस कार्य में व्यतीत किए गए समय के आधार पर तुलना करने में 2 बातें याद रखनी चाहिए। एक यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान से बहुत छोटे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और अमेरिका निवासियों के 7 अनुच्छेद रखे हैं, जिनमें से प्रथम 4 को धाराओं में बांटा गया है, जिनकी कुल संख्या 21 है। कनाडा के संविधान में 143, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 159 धाराएं हैं। दूसरी बात यह याद रखनी चाहिए कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों के निर्माताओं को संशोधन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उनको पेश किया हुआ मान लिया गया। इसके विपरीत यह संविधान सभा को 2463 संशोधन पर विचार करना पड़ा। इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए देर लगाने का दोषारोपण मुझे निराधार प्रतीत होता है, बल्कि इतने महान और जटिल कार्यों को इतने अल्प समय में पूरा करने के लिए इस संविधान सभा को चाहिए कि वह अपने आप को बधाई दे। मसौदा समिति द्वारा दिए गए कार्य की पूर्णतया निंदा करना श्री नजीरुद्दीन अहमद ने अपना कर्तव्य समझ लिया है। उनकी सम्मति में मसौदा समिति द्वारा किया गया कार्य केवल प्रशंसा न करने के योग्य ही नहीं, वह निश्चित रूप से जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर से निम्न स्तर श्रेणी का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय कायम करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और अपनी राय कायम करने के लिए श्री नजीरुद्दीन अहमद का स्वागत है। श्री नजीरुद्दीन अहमद समझते हैं कि मसौदा समिति के किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा उनमें बुद्धिबल अधिक है। मसौदा समिति उनके इस दावे पर आपत्ति करना नहीं चाहती है। इसके विपरीत यदि सभा को उनको मसौदा समिति में नियुक्त किए जाने के योग्य समझती तो मसौदा समिति उन्हें अपने में पाकर उनका स्वागत करती है। यदि संविधान के निर्माण करने में उन्हें कोई स्थान नहीं मिला तो निश्चय है इनमें मसौदा समिति का कोई दोष नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि मसौदा समिति के प्रति अपनी घृणा प्रकट करने के लिए श्री नजीरुद्दीन अहमद ने उनका नया नाम गढ़ा है। यह विषयांतर करने वाली समिति है। श्री नजीरुद्दीन अहमद अवश्य ही अपनी इस सूझ से प्रसन्न होंगे।
पर वे यह नहीं जानते कि कौशल सहित विषयांतर करने और कौशल रहित विषयांतर करने में अंतर है। यदि मसौदा समिति ने विषयांतर किया तो यह परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं किया। उसने अकस्मात मछली पकड़ने के लिए बंसी नहीं फेंकी। वह जिस मछली के पीछे थे उसे प्राप्त करने के लिए उसने परिचित जलाशयों में खोज की। किसी अच्छी वस्तु की खोज में लगना विषयांतर करने जैसी बात नहीं है। यद्यपि श्री नसीरुद्दीन अहमद को इस बात को मसौदा समिति की प्रशंसा के रूप में कहने का आशय न था, पर मैं इसे मसौदा समिति की प्रशंसा के रूप में स्वीकार करता हूँ। मसौदा समिति ने जिस संशोधनों को दोषयुक्त समझा उनको वापस करने की और उनके स्थान में जो उसने अच्छे समझ रहे उन्हें रखने की हिम्मत और सच्चाई यदि न दिखाई होती तो उस व्यक्ति कर्तव्य पालन न करने तथा झूठी मान मर्यादा की भावना रखने का भारी दोष लगता। यदि कोई गलती हुई तो मुझे प्रसन्नता है कि मसौदा समिति ने उन गलतियों को मानने में आनाकानी नहीं की और उनको सुधारने में वह अग्रसर है।